स्टॉक मार्केट, जहां इंसान की उम्मीदें, दार और लालच सब बिकता है। सदियों से ये वो जगह रही है जहां लोग अमीर बने हैं और गरीब। लेकिन डिजिटल जमाने में एक नया खिलाड़ी आ गया है जिसके पास बिजली जैसी फुर्ती है और प्रॉफिट की प्यास है। यह है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या HFT की दुनिया। HFT एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का एक टाइप है जो पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करता है ट्रेड्स को बहुत तेजी से एग्जीक्यूट करने के लिए, अक्सर एक सेकंड के भी छोटे हिस्से में। ये एल्गोरिथम्स प्राइसेस में होने वाले बहुत छोटे चेंजेस और मार्केट की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन होते हैं और एक सेकंड में हजारों बल्कि लाखों ट्रेड्स करते हैं। और इसने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल कर रख दिया है। एक टाइम था जब ये वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े लोगों का खेल हुआ करता था, लेकिन अब ट्रेडिंग मशीन्स के कंट्रोल मेन है और उनके एल्गोरिथम्स एक पल में ही जीत हासिल करने के लिए लटे हैं। लेकिन फाइनेंस की इस नए दौर में कुछ लोगों को शक भी है। HFT के शुरू होने के बाद से ही लोग फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और मार्केट मैनिपुलेशन के बेरमेन सवाल उठा रहे हैं। क्या ये अच्छी चीज है जो मार्केट को एफिशिएंट बनाती है और लिक्विडिटी बढ़ाती है, या फिर यह एक खतरनाक खेल है जो कुछ लोगों के फायदे के लिए बना है और आम इन्वेस्टर्स को पीछे छोड़ देता है? फाइनेंशियल मार्केट्स में स्पीड की रेस कोई नई बात नहीं है। कबूतरों से लेकर टेलीग्राफ तक इंसान हमेशा इंफॉर्मेशन का फायदा उठाने के लिए स्पीड हासिल करने की कोशिश करता रहा है। बीच में सारी मेन कंप्यूटर्स के आने से एक बड़ा बदलाव आया जिससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का रास्ता खुला। 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स या ECNs के आने से बाय और सेल ऑर्डर्स के डायरेक्ट मैचिंग होने लगा और ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस की जरूरत नहीं रही। इससे ट्रेडिंग और तेज और एफिशिएंट हो गई और HFT के लिए रास्ता साफ हो गया। 1990 के दशक में डेडिकेटेड HFT फर्म्स का जन्म हुआ जिनके पास सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स और नई से नई टेक्नोलॉजी थी। इन पायोनियर्स ने अलग अलग एक्सचेंजेस में प्राइसेस के थोड़ा से डिफरेंस का भी फायदा उठाने की संभावना को पहचाना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे HFT की स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। नई सदी में कोलोकेशन का जमाना आया जहां HFT फर्म्स ने API सर्विस को एक्सचेंज डेटा सेंटर्स के अंदर ही रख दिया, जिसे लेटेंसी माइक्रो सेकंड्स तक काम हो गया। स्पीड के लिए जंग शुरू हो चुकी थी। HFT का मतलब है स्पीड। प्रॉफिट की ISS रेस में हर माइक्रो सेकंड की कीमत है। HFT फर्म्स पावरफुल कंप्यूटर्स, सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स और कोलोकेशन का यूज करते हैं। HFT एल्गोरिथम्स मार्केट डेटा को एनालाइज करते हैं और ट्रेड्स को बिजली की तरह तेज एग्जीक्यूट करते हैं। ये एल्गोरिथम्स रियल टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं और मार्केट मूवमेंट्स पर तेजी से रिएक्ट करते हैं। HFT फर्म्स नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। उनके सर्वर्स एक्सचेंज सर्वर्स के पास होते हैं ताकि डेटा को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। यह कोलोकेशन लेटेंसी को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेटेंसी वो टाइम होता है जो ऑर्डर्स को एक्सचेंज तक पहुंचने में लगता है। इमेजिन करो कि दो एक्सचेंजेस हैं, A और B, जो एक ही स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं। एक HFT एल्गोरिथम डिटेक्ट करता है कि एक्सचेंज A पर स्टॉक 2 पाउंड्स और 1 पेंस पर ट्रेड हो रहा है और एक्सचेंज B पर 2 पाउंड्स पर। एल्गोरिथम एक्सचेंज B पर स्टॉक खरीदने और एक्सचेंज A पर बेचने के लिए ऑर्डर्स सेंड कर देता है और 1 पेंस का प्रॉफिट कमा लेता है। यह प्रॉफिट छोटा लग सकता है, लेकिन एक सेकंड में ऐसे हजारों ट्रेड से यह प्रॉफिट बढ़ जाता है। HFT फर्म्स बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। हर स्ट्रैटेजी मार्केट की किसी न किसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बनाई गई होती है। कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं: मार्केट मेकिंग, आर्बिट्रेज और ऑर्डर एंटिसिपेशन। मार्केट मेकिंग मीन ऑर्डर बुक के दोनों साइड्स पर बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करना होता है, जिससे मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है और बिड और आस्क प्राइसेस के बीच के डिफरेंस से प्रॉफिट होता है। HFT एल्गोरिथम सप्लाई और डिमांड में होने वाले बदलाव के हिसाब से अपने कोड्स को रियल टाइम में एडजस्ट कर सकते हैं। आर्बिट्रेज में एक ही एसेट के लिए अलग अलग एक्सचेंजेस या ट्रेडिंग वेन्यूज पर प्राइसेस में होने वाले डिफरेंस का फायदा उठाया जाता है। HFT एल्गोरिथम्स इन डिफरेंसेस को पहचानते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। ऑर्डर एंटिसिपेशन एक कंट्रोवर्शियल स्ट्रैटेजी है जिसमें सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स का यूज करके लार्ज ऑर्डर्स की डायरेक्शन प्रेडिक्ट की जाती है और फिर उनसे पहले ट्रेड किया जाता है। इससे HFT फर्म्स को काफी फायदा हो सकता है, लेकिन इससे फेयरनेस और मार्केट मैनिपुलेशन के बेर में भी सवाल उठते हैं।
हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बढ़ने से इसके एथिकल इंप्लीकेशंस के बारे में बहुत बातें होने लगी हैं। क्रिटिसाइज करने वालों का कहना है कि यह एक यूनिवन प्लेइंग फील्ड बनाता है, जिसमें उन लोगों को फायदा होता है जिनके पास सबसे तेज टेक्नोलॉजी और सबसे ज्यादा पैसा होता है। वो मार्केट मैनिपुलेशन और सिस्टेमिक रिस्क की संभावना के बारे में भी चिंता जताते हैं। सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दों में से एक है फ्रंट रनिंग, जहां हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए लार्ज ऑर्डर से पहले ट्रेड करते हैं, जिससे बायर्स के लिए प्राइस बार एच जाती है और सेलर्स के लिए घट जाती है। यह प्रैक्टिस हालांकि कुछ रूपों में लीगल है, लेकिन फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के बारे में सवाल खड़े करती है। एक और चिंता यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से मार्केट वॉलेटिलिटी बिराज सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स की स्पीड और इंटरकनेक्टेडनेस से मार्केट मूवमेंट्स तेज हो सकते हैं, जिससे फ्लैश क्रैशेस और दूसरे डिसरप्शंस आ सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को सपोर्ट करने वालों का कहना है कि यह लिक्विडिटी प्रोवाइड करके और स्प्रेड्स को कम करके मार्केट एफिशिएंसी को बढ़ाता है। वे यह भी कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स मार्केट मेकर्स के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग एसेन होती है और इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट कम होती है। हालांकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की नैतिकता पर बहस जारी रहने की संभावना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और फाइनेंशियल मार्केट्स में एल्गोरिथम्स का रोल भी आज रहा है। सेक्शन 6, नियमों की भूल भुलैया। क्या कानून इसके साथ चल सकता है? दुनिया भर के नियामक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की तेज रफ्तार दुनिया की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ट्रेडिशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, जो धीमे, ज्यादा ह्यूमन ड्रिवन मार्केट के लिए बनाए गए थे, को इसके साथ चलने में दिक्कत हो रही है। एक मुख्य चुनौती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी। नियामकों को ट्रेडिंग एक्टिविटी की निगरानी करने और किसी भी गलत काम की पहचान करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और जानकारी की जरूरत होती है। एक और चुनौती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का ग्लोबल स्वरूप। ट्रेड्स कुछ ही मिलीसेकंड्स में सीमाओं को पार कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय नियामकों के लिए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो जाता है। नियमों का अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एकीकरण बहुत जरूरी है। इन चुनौतियों के बावजूद नियामकों ने हाल के वर्षों में कुछ प्रगति की है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, सिस्टेमिक रिस्क को कम करने और मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। हालांकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को नियंत्रित करने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सेक्शन 7, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का प्रभाव। दो धारी तलवार। फाइनेंशियल मार्केट्स पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का प्रभाव जटिल और बहुआयामी है। इसे मार्केट एफिशिएंसी बढ़ाने, ट्रेडिंग लागत कम करने और लिक्विडिटी प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि इसे मार्केट वॉलेटिलिटी को बढ़ाने, एक असमान मैदान बनाने और निवेशक के विश्वास को कम करने के लिए भी दोषी ठहराया गया है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है ट्रेडिंग वॉल्यूम में जबरदस्त वृद्धि और ट्रेडिंग लागत में कमी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स ने स्प्रेड्स को कम कर दिया है और निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना सस्ता और आसान बना दिया है। हालांकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को बढ़ती मार्केट वॉलेटिलिटी से भी जोड़ा गया है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स की गति और इंटरकनेक्टेडनेस से मार्केट मूवमेंट्स तेज हो सकते हैं, जिससे फ्लैश क्रैशेस और अन्य बाधाएं आ सकती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के प्रभाव पर बहस आने वाले वर्षों तक जारी रहने की संभावना है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती है, वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभावों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नवाचार को बढ़ावा देते हुए संभावित जोखिमों को कम करने के लिए नियम मौजूद हों। सेक्शन 8, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का भविष्य क्रांति या बदलाव। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की दुनिया लगातार बदल रही है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गति, परिष्कार और रणनीतियां भी बढ़ रही हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का भविष्य कई प्रमुख रुझानों से प्रभावित होने की संभावना है, जिनमें शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय, नए एसेट क्लासेस में विस्तार और साइबर सिक्योरिटी का बढ़ता महत्व। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स द्वारा अपने एल्गोरिथम्स की गति और सटीकता में सुधार करने के लिए पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे एआई प्रौद्योगिकी विकसित होती रहेगी, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में क्रांति लाने की क्षमता है, जिससे फर्म और भी तेज और अधिक सूचित व्यापारिक निर्णय ले सकेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अब सिर्फ शेयरों और इक्विटी की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा। फर्म तेजी से नए एसेट क्लासेस में विस्तार कर रही है, जैसे कि बॉन्ड, मुद्राएं और कमोडिटीज। यह रुझान जारी रहने की संभावना है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म मुनाफे के नए मौके तलाश करती है।
जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अधिक परिष्कृत होता जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी का महत्व बढ़ता जा रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैकर्स के लिए आकर्षक लक्ष्य है और एक सफल हमले के फर्म और व्यापक बाजार दोनों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के भविष्य के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी उपायों में निवेश करना महत्वपूर्ण होगा। सेक्शन 9 निष्कर्ष। तेज रफ्तार दुनिया में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ने वित्त का चेहरा ही बदल दिया है। यह बिजली की तरह तेज एल्गोरिथम्स, माइक्रोसेकंड लेटेंसीज और लगातार नवाचार की दुनिया है। हालांकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से लाभ हुए हैं, जैसे कि बढ़ी हुई मार्केट एफिशिएंसी और कम हुई ट्रेडिंग लागत, लेकिन इसने फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और मार्केट इंटेग्रिटी के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे भी आगे रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के वित्तीय बाजारों में एक शक्तिशाली बल बने रहने की संभावना है। यह कैसे काम करता है, इसके संभावित लाभ और जोखिम क्या है, और इससे पेश आने वाली नियामक चुनौतियां क्या है, यह समझना वित्त की दुनिया से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, वित्त की गति सिर्फ बढ़ने वाली है।